दिन की रोशनी करीब बुझने वाली थी। सूरज काफी देर पहले ही डूब चुका था। झिंगुरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। रवि साइकिलों के पैंडल मारते हुए घर लौट रहा था। आसमान काले बादलों से ढक चुका था। पूरे दिन की उमस भरी गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और धूल मिट्टी उड़कर रवि के चेहरे पर आ लगी। बहुत जोर की आंधी उठ चुकी थी। ज्यादा देर नहीं लगी। देखते ही देखते आसमान फाड़ देने वाली मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रवि ने जल्दी से अपनी साइकिल सड़क किनारे खड़ी की और एक चाय की दुकान के छत के नीचे जाकर खड़ा हो गया। एक गरम गरम चाय देना जरा। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होती तो अच्छा था। वहां चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने जब उस युवक की तरफ देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? लगता है कहीं दूर से आ रहे हो। हाँ काका, बस वह मैं झुमरा गांव से आ रहा था और मुझे बखेड़ा गांव में जाना है। बखेड़ा गांव पर उसके जाने का रास्ता तो तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था घर के लिए। जी, वहां कुछ काम के सिलसिले में देर हो गई आने में। बारिश को देखकर तो लगता है कि काफी देर तक बरसेगी। हाँ, बस बारिश के रुकने का ही इंतजार है। मेरी बात मानो तो आज की रात इसी दुकान पर गुजार लो। सुबह होते ही बखेड़ा गांव के लिए निकल जाना। रात में उस रास्ते से जाना सही नहीं। क्या बात है, कुछ जानवर घुस गया है क्या? नहीं बेटा, जानवर होता तो कोई बात नहीं थी, पर रास्ते में वहां जो बरगद का पेड़ पड़ता है ना, रात में उस पेड़ के पास से जाना सही नहीं, और वह भी खासकर इस पहले मानसून की बारिश। क्यों, आखिर ऐसा क्या है इस पहली बारिश में? बारिश में नहीं बेटा, उस पेड़ से लिपटे भयानक बेल से है। वह एक श्रापित बेल है। वहां उसका साया है। आज की रात कोई उस पेड़ के पास से भी नहीं जाता। अरे काका, ये सब कहानी है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस कहानियों के लिए ही है। ये बस कहानी नहीं है, यह मेरी आंखों देखी सच्चाई है, मेरे जीवन का अनुभव है। आज से ठीक 30 साल पहले मेरे बड़े भाई हरिराम उसी बेल के साए में गए थे। सुबह उनका शव मिला था। कैसे मरे थे? यही तो कोई नहीं जानता। शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मौत से पहले कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। काका, यह सब अंधविश्वास है। तो आज रात जाकर देख लेना, लेकिन याद रखना, आधी रात के बाद अगर बेल तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। तभी काका ने कहा, चलो, आज के लिए मुसीबत टल गई, अब तुम घर जा सकते हो। दुकान पर सन्नाटा छा गया। रवि मुस्कुराया और घर लौट गया। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। उस रात लगभग 11 बजे उसने टॉर्च उठाई और चुपके से घर से निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादल अब भी मंडरा रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुछ देर बाद वह श्मशान के पास पहुंच गया। सामने वही विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पर लिपटी हुई बेल अंधेरे में किसी राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी बेल पर डाली। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। बेल की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी।
उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। वह खुद को समझाने लगा कि शायद बारिश की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि, मैं यहां हूं। तू मुझे ही ढूंढ रहे थे। यहां आओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई। रवि। इस बार आवाज ऊपर से आई थी। उसने कांपते हुए नजर उठाई और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरगद की ऊंची शाखा पर एक सफेद साड़ी पहने औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। रवि की नजर जैसे ही चुड़ैल पर पड़ी, उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। चुड़ैल की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अचानक चुड़ैल डरावनी आवाज में बोली, रवि, मैं यहाँ हूँ। तू मुझे ही ढूंढ रहे थे। यहाँ आओ। रवि ने पलटकर दौड़ लगा दी। पीछे से उसे किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। वह बिना रुके गांव पहुंचा और सीधे अपने घर में घुस गया। अगली सुबह जब गांव वाले बरगद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बरसात की बेल का एक बड़ा हिस्सा सूख चुका था। किसी ने पहली बार उस साए को देखा और बचकर लौट आया।